उनका मुंह एक जानवर की तरह लगता है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को। मैं उस जानवर का नाम नहीं लूंगा, न उस जानवर की बेइज्जती हो जाएगी। अब वो फ्री हैं, आजाद हैं। मैं उम्मीद करता हूं इन तीनों में से कोई उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री भी बन सकता है। और जो पीडीए के लोगों को गाली देगा उसका सर्वस्व नाश होगा, इतना तय है। अच्छा, लोगों का ऐसा आरोप है कि और भी आपकी पार्टी में ऐसे विधायक हैं जो दलितों के, पिछड़ों के और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पे नहीं बोलते हैं। क्या पार्टी उनके खिलाफ भी जो है कोई एक्शन लेगी? दान दक्षिणा बंद तो सारी कहानी, सारी सत्ता सब अच्छा। बंद हो जाएगी। कह रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बारंबार धन्यवाद कि हमारे जिले का कोड़ खत्म कर दिया। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। आज एक बहुत बड़ी खबर है और खबर वो ये है कि समाजवादी पार्टी ने अपने 3 बागी विधायकों को आज पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह। तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं, राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं बहुत होने लगी हैं। लोग अब ये कहने लगे हैं कि 1 साल बाद पार्टी से निष्कासित किया गया, और 1 साल बाद ही क्यों किया गया, इससे पहले क्यों नहीं किया गया जब उन्होंने राज्यसभा में भाजपा के लिए वोटिंग किया था। इस पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी। हम इस मुद्दे पे उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मामला है। सर, आज समाजवादी पार्टी ने अपने 3 बागी विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया गया। उनका समय पूरा हो गया था समाजवादी पार्टी में, और जिस तरीके से गतिविधियां थी उनकी पार्टी को लेके और हमारे नेता को लेके, वो निश्चित तौर पे कि जो एक कहते नहीं, एक डेडलाइन दे रखी होती है, उनके पास अब कोई अवसर ऐसा नहीं बचा था कि उनकी समाजवादी पार्टी में पुनः वापसी का कोई रास्ता बचा के रखा जाए। इसलिए आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे उनको बाहर का रास्ता दिखाया। अब वो फ्री हैं, अब चाहे तो वो जाएं इस सरकार में मुख्यमंत्री बन जाए, बहुत बड़े राम भक्त हैं तो उप मुख्यमंत्री बन जाए, उनसे छोटे वाले हैं तो कैबिनेट मंत्री बन जाए, और अगर कुछ नहीं है तो कमल के फूल का निशान का चिन्ह भी नहीं मिलेगा। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो सकती है आने वाले 27 के चुनाव में। अच्छा, उन्होंने ऐसा कयास लगाए थे कि हम अगर भाजपा के लिए वोटिंग करेंगे तो कोई मंत्री पद भी मिल जाएगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा कुछ। नहीं, अभी तक बाधा थी कि वो एक दल के विधायक हैं, अगर वो इस्तीफा देते तो उनकी विधायकी चली जाती पार्टी से। अच्छा, पार्टी ने उन्हें निकाला है तो उनकी विधायकी बच गई। अब उनकी विधायकी जाने का कोई रास्ता ऐसा नहीं कि उनकी विधायकी चली जाए। नहीं, दल बदल कानून भी तो लागू हो सकता है। कुछ नहीं, पार्टी ने निकाला है। अच्छा, इसलिए अब उनपे दल बदल कानून नहीं लगेगा, क्योंकि पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया ना, तो उनके पास विधायकी सेफ है। एक तरीके से कह सकते हैं मर्सी हो गई, उनको मिल गई मर्सी की पार्टी ने निकाला तो उनको कानून ने कहा कि नहीं, आपकी विधायकी बच गई। लेकिन अगर वो इस्तीफा देते तो उनकी विधायकी चली जाती, क्योंकि पार्टी, जिस पार्टी से चुने गए, जिस सिंबल से चुने गए, उसने तो कोई कार्रवाई नहीं की थी उन पे। तो निश्चित तौर पे अब वो फ्री हैं, आजाद हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इन तीनों में से कोई उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री भी बन सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उसमें एक था जो भगवान राम के मंदिर के सामने जाके रो रहा था। अब योगी जी तो नहीं रोए आज तक, तब फिर जब योगी जी नहीं रोए तो रोने वाले को हो सकता है मुख्यमंत्री बना दिया जाए। खैर, उन पे एक कृपा हो चुकी है कि माननीय हाई कोर्ट ने उनको, एक जज ने उनको सजा दी और दूसरे जज ने तुरंत स्टे कर दिया। इतना तो खैर भगवान राम की कृपा उन पे हो गई है। अच्छा, इसलिए तो नहीं गए थे। अभी उनसे सवाल आप पूछ सकते हैं, समाजवादी पार्टी क्या जवाब दे। आपने सुना किसी केस में सुना कि उसी कोर्ट के एक जज ने उन्हें सजा दी और उसी दिन स्टे मिल गया, दूसरी बेंच ने उन्हें स्टे दे दिया। ये सब मिरेकल है, भगवान राम का जादू है। अच्छा, लगातार क्योंकि लोगों की अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो लोगों का ऐसा कहना है कि मतलब इतनी देर क्यों कर दी समाजवादी पार्टी ने उनको बाहर निकालने में। देखिए, समाजवादी पार्टी हर किसी को अवसर देती है और हम भेदभाव मिटाते हैं, क्योंकि भेदभाव तभी खत्म होगा जब आपके पास अवसर होगा, समान अवसर होगा। तो पार्टी ने सोचा कि हो सकता है भयवश, लालचवश, डरवश, ईडी वश, सीबीआई वश, गाड़ी वश, सूटकेस वश, पता नहीं किसके वश उन्होंने उस वक्त पार्टी बदल ली हो, वोट दे दिया हो। तो हो सकता है मन, हृदय का परिवर्तन हो जाए। तो हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, उल्टे हृदय में रावण घुस गया, और जिसके हृदय में रावण घुस जाता है वो अनाप शनाप बोलने लगता है। तो अनाप शनाप बोल रहे हैं। जिस दल ने उनको सींचा, बड़ा किया, उनको एक नाम दिया, हैसियत दी, वो आज हमको बता रहे हैं। अच्छा, आपके ट्वीट में ये मतलब समाजवादी पार्टी ने जो ट्वीट किया, जो पोस्ट किया, उसमें एक नीचे एक छोटी सी लाइन है, जहां भी रहें विश्वसनीय रहें। निश्चित तौर पे उसमें से एक विधायक ऐसे थे जिन पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत विश्वास करते थे,
और सदन के अंदर वो हमेशा उनके पीछे नजर आते थे। मुख्य सचेतक बनाया था मनोज निश्चित तौर पे पांडे। उनका मुंह एक जानवर की तरह लगता है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को। मैं उस जानवर का नाम नहीं लूंगा, न उस जानवर की बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए मैं इतना जानता हूं कि जब कोई विश्वासघात करता है तो वो जयचंद कहलाता है। जो कोई विश्वासघात करता है तो वो कौन से राजा थे? मानसिंह, राजा मानसिंह कहलाता है, राजा जयसिंह कहलाता है, जयचंद कहलाता है। तो ये विश्वासघाती लोग हैं, इनके ऊपर ये ठप्पा है। इनके पूर्वजों पे भी ठप्पा था, इन पे भी यही ठप्पा है। अरे मतलब तो बागी कहेंगे या इनको गद्दार कहेंगे? मैं ये दोनों चीजें नहीं कहता हूं, और ये दोनों शब्दों से मेरा कोई इत्तेफाक नहीं है। इसमें एक तीसरा शब्द जनता ने दिया है। आज ही मुझे समाजवादी पार्टी कार्यालय में अमेठी और रायबरेली के लोग मिले। उन्होंने कहा कि हम आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। गांव की एक कहावत है, जब शरीर का कोई अंग सड़ जाता है तो उसको कोढ़ कहा जाता है, और उससे पूरे शरीर में बदबू आ जाती, पूरा शरीर खराब हो जाता है। तो वहां की जनता ने कहा कि हमारे जिले का कोढ़ खत्म हो गया। अच्छा, वो पिछड़े थे, दलित थे, अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, अगड़ों में जो पीछे रह गए वो थे, दर्जनों लोग थे। कह रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बारंबार धन्यवाद कि हमारे जिले का कोढ़ खत्म कर दिया। इसकी वजह से, इन नेताओं की वजह से पूरा जिला बर्बाद हो गया था। समाजवादी पार्टी की पूरी गतिविधियां खराब कर दी थी। तो उनके लिए मेरा तीसरा शब्द है। आप जो दो कह रहे हैं उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। अच्छा, उसमें एक बात कही गई कि जो भी समाजवादी पार्टी की नीतियों के खिलाफ जाएगा या फिर जो भी जन विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहेगा उसको पार्टी हमेशा ऐसे ही मतलब बाहर का रास्ता दिखाती रहेगी। देखिए, जनता ने आपके चुन के भेजा। ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं कि आप इस तरह की बात कहो या करो पार्टी के खिलाफ। समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले पे चल रही है। पीडीए की अवधारणा है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, आदिवासी, और पिछड़ों में भी जो, अगड़ों में भी जो बहुत पीछे रह गए, जो गरीब है, जिनको समाजवाद पसंद है, जिनको संविधानवाद पसंद है, जिनको बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान सर्वोपरि है, उन सब के लिए समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी और उनका स्वागत है समाजवादी पार्टी में। लेकिन जो इसके विरोधी लोग हैं, जो पीडीए के विरोधी हैं, जो संविधान के विरोधी हैं, उनका समाजवादी पार्टी में स्थान आने वाले समय में सुरक्षित नहीं है। अच्छा, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, अभय सिंह, इन लोगों ने अभी इंटरव्यू दिया। इनके जो बयान सामने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या उनके पास एसडीएम का सर्टिफिकेट बनाने का ठेका है क्या? कौन तय करेगा इस देश में कौन हिंदू है, कौन धर्म विरोधी, कौन धर्म विरोधी नहीं? भाजपा तय करेगी या तथाकथित जो बीजेपी की दो जातियां हैं वो तय करेंगी? कौन तय करेगा? मतलब ठाकुर साहब तय करेंगे या बीजेपी के पंडित जी लोग तय करेंगे? आरएसएस तय करेगा कि कौन धर्म विरोधी है, कौन धर्म विरोधी नहीं है? संविधान के किस पन्ने पे लिखा है कि सर्टिफिकेट ये बना के देंगे तब आप हिंदू माने जाएंगे? है कोई पन्ने पे? क्या लिखा? जब नहीं लिखा तो किसी की हैसियत नहीं है, हमें क्या बताएंगे? हमारे ही दाना पानी दिए से लोगों का जीवन चलता है, कथा भागवत चलती है, हमारे ही पार्टी के हम विचारधारा के लोग सुनते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, तब लोगों के घर चलते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। इस तरह की बातें न कहने, समाज में अगर परिवर्तन आ गया ना तो खुद का ढोल खुद ही बजाओगे, खुद ही सुनोगे, दूसरा कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। और पीडीए के समाज के लोगों को गाली न दें। वो लोग, ये विधायक जो मोह माया में पड़े हैं, जो अपनी सत्ता के लिए, अपने खुद के विकास के लिए कर रहे हैं, अगर इस देश के पिछड़ों को ये कहेंगे कि हिंदू नहीं, सनातनी नहीं है, तो याद रखना तुम्हारे घर में अनाज भी नहीं जाएगा पोटली में। और फिर वो स्थितियां होगी जो आने वाले समय में बहुत ही भयावह हो सकती हैं, क्योंकि हमें मालूम है इस देश में कौन कौन सी व्यवस्था पिछड़े, दलित और उन समाज के लोगों के माध्यम से चलती हैं। लोगों का दाना पानी भी चलता है, लोगों की व्यवस्थाएं भी चलती हैं। इस तरह के बयान दोगे तो पिछड़ा समाज अगर जाग गया तो याद रखिएगा, इस देश में सत्ता परिवर्तन तो बड़ी छोटी बात होगी, व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। वैसे बीजेपी, आरएसएस इन विधायकों की जिब्बे पे लगाम लगाएगी, नहीं फिर दान दक्षिणा बंद तो सारी कहानी, सारी सत्ता सब बंद हो जाएगी। अच्छा, लोगों का ऐसा आरोप है कि और भी आपकी पार्टी में ऐसे विधायक हैं जो दलितों के, पिछड़ों के और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पे नहीं बोलते हैं। क्या पार्टी उनके खिलाफ भी जो है कोई एक्शन लेगी? आप ना बोलिए, कोई परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम विरोधात्मक बात नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं बोलना, ना बोलिए, लेकिन विरोधाभास नहीं होना चाहिए। ठीक है, समाजवाद में सबका स्थान है। समाजवादी पार्टी किसी वर्ग, जाति, धर्म की विरोधी नहीं है, सदैव से नहीं रही है और भविष्य में भी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप पिछड़ों के हक अधिकार की
डकैती के हिस्सेदार बनेंगे तो फिर पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी, हमारे नेता उस पर कार्रवाई करेंगे और उस पर कोई संकोच नहीं है, कदाचित कभी संकोच नहीं आएगा, एक बाल की नोक के बराबर भी संकोच नहीं आएगा कार्रवाई करने में हमारे नेता को। ऐसा समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को मालूम है। पीडीए जिंदाबाद था, है और रहेगा। पीडीए की अवधारणा के लिए, पीडीए के हक अधिकार के लिए समाजवादी पार्टी कटिबद्ध है, लड़ती रहेगी और जो पीडीए के लोगों को गाली देगा उसका सर्वस्व नाश होगा, इतना तय है। लोग कह रहे हैं कि फिर से पार्टी में आ जाएंगे, अखिलेश यादव इनको फिर से ले लेंगे जब चुनाव आएगा। वो समय बताएगा, समय बताएगा। मतलब उसके लिए आप क्या सोचते हैं? मैं अपने नेता की हर पद्धति से बिल्कुल खुश हूँ और हमारे नेता वही करते हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं। हमारे नेता वही डिसीजन लेते हैं जो पार्टी के वर्कर की मंशा की बात है। कमेटी की रिपोर्ट आई कि ये विधायक बहुत बुरा बोल रहे हैं, इनको तत्काल निकाला जाए, निकाल दिया गया। अच्छा, 3 ही विधायकों को इनको निष्कासित किया गया, बाकी कई विधायक और थे। कमेटी की जांच चल रही है, अगर उसमें रिपोर्ट निगेटिव हुई तो ये भी बहुत जल्द निकाले जाएंगे। अच्छा, चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी और मनोज पांडे, अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह को लेकर के जो आज समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है, निष्कासित किया है 1 साल के बाद लगभग, तो उस पर पूरी बातचीत हुई और इस बातचीत में जो भी हमने उनसे प्रश्न पूछे, सवाल पूछे, उनका बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया। बतौर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये पूरी बातचीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। बहुत शुक्रिया।